मोदी के खिलाफ फिर कांग्रेस ने उगला जहर। इस बार बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान पर आई। मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान। भड़के गृह मंत्री ने दे दिया तत्काल एफआईआर का आदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने वालों की कमी नहीं है। कभी उन्हें नीच आदमी कह दिया जाता है, कभी रावण कह दिया जाता है, तो कभी औकात जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मोदी के खिलाफ ये विवादित बोल कांग्रेस नेताओं के हैं, जो उन्हें कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लोकतंत्र में सियासी विरोध चलता रहता है, आलोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये आलोचनाएं क्या इस स्तर तक होनी चाहिए कि सारी हदें पार करते हुए सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात की जाने लगे? जी हाँ, आपने सही सुना। जिस मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता अब तो मोदी की हत्या करने के लिए लोगों को उकसाने लगे हैं। याद करिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, जब उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि मैं तो रोज 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं और इन्हीं गालियों से मुझे जनता की सेवा करने के लिए ताकत मिलती है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों। इसी साल नवंबर में दक्षिण राज्य तेलंगाना के दौरे पर गए पीएम मोदी ने बयान यूं ही नहीं दिया था। ये बात वो भी जानते हैं कि उन्हें पिछले कई सालों से गालियां दी जा रही हैं। यहां तक कि गुजरात चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जहां पीएम मोदी के औकात की बात की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना रावण से कर डाली थी। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा पटेरिया ने तो हद ही पार कर दी। वो तो सीधे मोदी की हत्या की बात ही करने लगे हैं। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके राजा पटेरिया ने एक कार्यक्रम के दौरान तो जैसे जुबानी मर्यादाएं ही लांघ दी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने लगे। एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कहा, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब हराने का काम करो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम।
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात करने के साथ ही ये भी कहा कि हत्या मतलब उन्हें चुनाव में हराने का काम करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव में हराने की बात करने के लिए पीएम मोदी की हत्या की बात करना कहां तक जायज है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने जैसे ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, बीजेपी भड़क गई। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पन्ना जिले के एसपी को कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान के बाद से ही देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सियासी विरोध तो सभी नेता करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी नेता की हत्या करने की बात करना शायद ही आज तक किसी नेता ने की हो। महज चुनावी जीत के लिए क्या इस तरह के विवादित बयान देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। वैसे आपको बता दें, इससे पहले साल 2013 में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में विस्फोट किया गया था। रैली में मोदी के पहुंचने से पहले ही सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो वहीं 2 दोषियों को उम्र कैद हुई थी। बहरहाल, जिस तरह का बयान कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने गालियां देने वालों को क्या जवाब दिया है, आइए आपको सुना। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों।